वेलकम टू अवर चैनल प्रेप अल्फा। तो हमारी एक सीरीज चल रही थी जिसमें हम आरआरबी एनटीपीसी के जो ग्रेजुएट लेवल के अभी जून में एग्जाम हुए थे उनके टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे थे जीके के क्वेश्चंस का। तो इकोनॉमी चल रही थी तो जिसमें हमने अभी पार्ट 1 में 50 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए। अब हम 51 से स्टार्ट करेंगे। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष की दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया था? तो 1994। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी दर एलएफपीआर कितनी थी? तो 32.8%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2030 तक भारत की कितनी प्रतिशत आबादी के नगरीय क्षेत्रों में रहने की संभावना है? 40%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2030 तक भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या के नगरीय क्षेत्रों में रहने की संभावना है? 40%। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज एसएससी में जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल के लिए न्यूनतम निवेश 10,000 रुपए से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 1,000 रुपए। निम्नलिखित में से कौन सी बैंकिंग सुविधा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा संचालित करी जाती है? तो आधार सक्षम भुगतान प्रणाली और यूपीआई लाइट। विनिवेश से प्राप्त आय सरकार के गैर कर राजस्व में योगदान करती है। भारत में विनिवेश का प्रबंधन कौन सी संस्था करती है? DIPAM। विश्व बैंक के 2021 के आंकड़ों के अनुसार $2.15 प्रतिदिन 2017 पीपीपी पर भारत की गरीबी दर कितनी थी? तो 12.92%। IMF की अप्रैल 2025 ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए IMF का संशोधित वैश्विक विकास पूर्वानुमान क्या है? तो 2.8%। मौद्रिक नीति समिति MPC 2025 ने तरलता समायोजन सुविधा LAF के तहत नीति रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? तो 6% कर दिया। जनवरी से दिसंबर 2024 के दौरान आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर कितनी थी? 3.2%। 2023-24 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर कितनी थी जो 2021-22 को छोड़कर पिछले 12 वर्षों में सबसे अधिक थी? तो 9.2%। यदि मजदूरी का भुगतान प्रतिदिन किया जाता है तो नियोक्ता को कर्मचारी की कटौतियों को सहकारी समिति के पास कब तक जमा करना होगा? कटौती के 7 दिनों के भीतर। IMF की जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए अनुमानित वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति दर क्या है? 4.2%। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME की परिभाषा में लघु उद्यम बनने के लिए एक नया मानदंड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 100 करोड़ रुपए से कम का टर्नओवर। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2017-18 से 2022-23 की GST के बाद की अवधि में राज्यों को जारी प्रतिपूर्ति सहित राज्यों के SGST संप्राप्ति ने कितने की कर उछाल प्राप्ति की है? 1 से अधिक। उदारीकरण से बैंकिंग क्षेत्र में अधिक स्वायत्तता और प्रतिस्पर्धा संभव हुई। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सन 1991 के सुधारों के बाद भारत में गठित होने वाला पहला निजी बैंक था? तो HDFC बैंक। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण में भारत के पुरुषों की श्रम बल भागीदारी दर कितनी बताई गई? तो 76.4%। 2017-18 से 2023-24 तक 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर का रुझान क्या रहा है? तो 6% से घटकर 3.2% हो गया। निम्नलिखित में से किस बैंक ने फॉरवर्ड बुक में अपनी नेट शॉर्ट पोजीशन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है जो दिसंबर 2024 में $67.9 बिलियन से बढ़कर जनवरी 2025 के अंत तक $77.5 बिलियन हो गई है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC की निर्बाध और सीवनहीन श्रृंखला निम्नलिखित में से किस कर में करों के सोपानन से बचने का एक तंत्र है? GST। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को भारतीय इक्विटी से महत्वपूर्ण धनराशि निकालने के लिए प्रेरित करते हैं? तो आय वृद्धि में मंदी, उच्च मूल्यांकन, बढ़ते भू राजनीतिक तनाव।
नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में कब स्थानांतरित हुआ था? तो 1937 में। अगला है नीति आयोग के अनुसार 2013-14 और 2022-23 के बीच कितने भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाल दिए गए? तो 24.82 करोड़। अगला अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के जवाब में अपनी मौद्रिक नीति के रुख को समायोजित किया। आरबीआई द्वारा अपनाया गया नया रुख क्या था? अनुकूल। नेक्स्ट, पूंजी खाता परिवर्तनीयता से तात्पर्य सीमाओं के पार पूंजी की मुक्त आवाजाही से है। निम्नलिखित में से किस समिति ने पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता की अनुशंसा की थी? तो तारापोर समिति। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कर लाभ प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप निगमन की समय सीमा कितने वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है? 5। 1991 के सुधार काल के बाद कृषि क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला और तीसरा। अप्रैल 2001 से भारत में कृषि उत्पादों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध पूर्ण रूप से हटा दिए गए थे और 1991 के बाद निर्यातोन्मुखी नीति के कारण देशीय बाजार के लिए उत्पादन से निर्यात बाजार के लिए उत्पादन की ओर बदलाव हुआ, जिसमें खाद्यान्नों की तुलना में नकदी फसलों पर अधिक ध्यान दिया गया। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में श्रम बल में किस आयु वर्ग की भागीदारी सबसे अधिक थी? 25 से 29। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 के अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का मूल्य क्या है? तो 640.3 बिलियन डॉलर। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अक्टूबर 2024 तक भारत चौथा देश बन जाएगा जिसका विदेशी मुद्रा फॉरेक्स भंडार बढ़कर 701 बिलियन डॉलर हो गया। कभी कभी समाचारों में आने वाला पूंजी पर्याप्तता अनुपात निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बैंकिंग प्रचालन से। आर्थिक कार्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 23 से वित्त वर्ष 24 तक शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति क्या थी? तो यह 5.4% से घटकर 5.1% हुई। व्यापार प्राप्य पट्टाकरण छूट प्रणाली किस क्षेत्र के व्यापार प्राप्य के वित्त पोषण पट्टाकरण की सुविधा के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है? तो एमएसएमई क्षेत्र। बाजार स्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए विनिमय दर प्रणाली में सुधार किया गया। 1991 के बाद भारत ने किस प्रकार की विनिमय दर व्यवस्था अपनाई? प्रबंधित अस्थायी विनिमय दर। वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित माल एवं सेवा कर, उगाही एवं उपकरों के संग्रहण की अवधि नियम 2022 के अनुसार भारत में किस दिनांक तक जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाएगा? तो 31 मार्च 2026। भारत में औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सारे सही हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में सृजित प्रत्येक नौकरी संबंधित गतिविधियों में 2-3 अतिरिक्त नौकरियां सृजित करती है। उद्योग मौजूदा वस्तुओं के साथ साथ उसमें कार्यरत श्रमिकों के कौशल में भी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को एक परिवर्तनकारी क्षेत्र भी माना जाता है। क्योंकि उद्योग जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को रोजगार देते हैं, इसलिए औद्योगिक विकास हमारे देश से बेरोजगारी और गरीबी के उन्मूलन की पूर्व शर्तों में से एक है। 1, 2, 3 सारे सही हैं। नीति आयोग के अनुसार 2013-14 से 2022-23 तक भारत में गरीबी दर अनुपात में कितनी कमी आई है? तो 29.17% से घटकर 11.28% हो गई। 1991 में नई आर्थिक नीति के लागू होने के बाद भारत में औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो तीसरा सही नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं के लिए कोटा और मूल्य नियंत्रण था, तो ये सही नहीं है। तो सही है। कई उद्योगों पर अनिवार्य लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई। कई उद्योग जो केवल सरकार के लिए आरक्षित थे उन्हें अनारक्षित कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा बैंकों को रेपो दर से अधिक ब्याज दर पर ओवरनाइट फंड उधार लेने के लिए प्रदान की जाती है? तो
सीमांत स्थायी सुविधा